Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. In this video lecture, we will discuss a theorem about sequence of compact linear operators. ना सिर्फ हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझेंगे बल्कि इसका प्रूफ भी देखेंगे। इसको समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए, व्हाट इज़ कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर्स एंड व्हाट इज़ कॉम्पैक्टनेस क्राइटेरिया। ये दोनों इन डिटेल हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले थ्योरम की। लेट टी एंड बी अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम अ नॉर्म स्पेस x इनटू अ बनाक स्पेस y। एक सीक्वेंस है कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर्स की नॉर्म स्पेस x से नॉर्म स्पेस y तक, और जो नॉर्म स्पेस y है ये बनाक स्पेस है। बनाक स्पेस कहते हैं कंप्लीट नॉर्म स्पेस को, यानी कि ऐसी नॉर्म स्पेस जिसमें हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, ऐसी स्पेस को हम कहते हैं कंप्लीट, यानी कि बनाक स्पेस। ओके, अब हमारे पास एक सीक्वेंस है कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर्स की फ्रॉम नॉर्म स्पेस x टू अ कंप्लीट नॉर्म स्पेस y, यानी कि बनाक स्पेस y। अगर ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज कर रही है ऑपरेटर t को, ओके, इफ़ द सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू ऑपरेटर t, तो हमने प्रूव ये करना है कि जो लिमिट ऑपरेटर t है वो कॉम्पैक्ट है। इसको प्रूव करने के लिए हम कॉम्पैक्टनेस क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। कॉम्पैक्टनेस क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर कोई ऑपरेटर t कॉम्पैक्ट है तो x में बनने वाली हर बाउंडेड सीक्वेंस का जो इमेज सीक्वेंस आएगी, यानी कि t ऑफ xm, हर बाउंडेड सीक्वेंस की जो इमेज सीक्वेंस आएगी उसकी कोई ना कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लेंगे। लेट्स से xm, हमने एक आर्बिट्रेरी सीक्वेंस ली, बाउंडेड सीक्वेंस, ओके, क्योंकि हमने कॉम्पैक्टनेस क्राइटेरिया यूज़ करना है, यानी कि हर बाउंडेड सीक्वेंस की जो इमेज सीक्वेंस बने उसकी कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो। हम शो करेंगे कि हमने बाउंडेड सीक्वेंस ली xm, जो इसकी इमेज सीक्वेंस है, यानी कि txm, जब ऑपरेटर t इस पे अप्लाई किया, जो हमारा लिमिटिंग ऑपरेटर था t, तो इसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हमने ढूंढनी है। ओके, तो क्योंकि हमें पता है कि जो y है वो बनाक स्पेस है और बनाक स्पेस में एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, तो अगर हम ये शो कर दें कि txm हैज़ अ सीक्वेंस, हैज़ अ सब सीक्वेंस विच इज़ कॉची, यानी कि हम ज़रूरी नहीं है हम कन्वर्जेंट प्रूफ करें, हम जस्ट कॉची प्रूफ करें उसको, तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि कॉची है और कंप्लीट है y, तो इसका मतलब जो txm है उसकी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी है। ओके, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन y। ओके, तो हमने शो क्या करना है कि txm जो हमारी इमेज सीक्वेंस है उसमें से हमने एक ऐसी सब सीक्वेंस फाइंड करनी है जो कि कॉची हो। ओके, हमारे पास हमने सबसे पहले एक आर्बिट्रेरी सीक्वेंस ले ली xm। अब हमें पता है कि हमारे पास एक पूरी सीक्वेंस है कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर्स की, t1 t2 t3 t4 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम t1 अप्लाई करेंगे जो कि कॉम्पैक्ट है, यस कॉम्पैक्ट है क्योंकि हमारे पास पूरी सीक्वेंस कॉम्पैक्ट है। t1 अप्लाई करेंगे एक आर्बिट्रेरी बाउंडेड सीक्वेंस xm पे। जब t1 xm पे अप्लाई करेंगे तो हमें पता है क्योंकि t1 कॉम्पैक्ट है तो t1 xm, यानी कि जो इमेज सीक्वेंस हमें मिली है उसकी कोई ना कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। लेट्स से y1m इज़ द कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ दिस t1 xm सीक्वेंस की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है y1m। अब इस जो सीक्वेंस हमें मिली है इसकी प्री इमेजेस हमें मिलेंगी x में, तो x1m हमें सीक्वेंस मिल गई है x में जो कि सब सीक्वेंस है हमारी जो आर्बिट्रेरी सीक्वेंस थी xm की। क्योंकि ये xm की सब सीक्वेंस है तो जाहिर है बाउंडेड होगी, क्योंकि xm बाउंडेड है।
जब भी हम बड़े सेट में से कोई छोटे सेट लेते हैं, कोई सबसेट लेते हैं, तो वो अगर बड़ा सेट बाउंडेड होता है तो छोटा ऑटोमेटिकली बाउंडेड होता है। अगर XM बाउंडेड है तो X1M भी बाउंडेड सीक्वेंस है। X1M क्या है? इस जो हमने Y1M लिया है, यानी कि कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ T1XM, उसकी प्री इमेजेस, तो ये बाउंडेड है। X1M इज बाउंडेड सीक्वेंस। अब इस बाउंडेड सीक्वेंस पे जब हम T2 अप्लाई करेंगे, अब हमें पता है कि T2 भी कॉम्पैक्ट है, तो जब हम बाउंडेड सीक्वेंस पे अप्लाई करेंगे तो T2X1M भी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हमें देगा, जिसको हमने कह दिया Y2M। Y2M की जो प्री इमेजेस हैं वो है हमारे पास X2M। क्योंकि X2M X1M की भी सब सीक्वेंस है और XM की भी सब सीक्वेंस है, तो ये भी एक बाउंडेड सब सीक्वेंस है। ठीक है, X2M भी बाउंडेड सीक्वेंस है, एक सब सीक्वेंस है, बाउंडेड सब सीक्वेंस X1M की भी और XM की भी। ओके, इस तरह हम T3 अप्लाई करेंगे X2M पे, फिर हमें एक और बाउंडेड सब सीक्वेंस मिल जाएगी X3M, फिर हम अप्लाई करेंगे T4, इसी तरह हमने ये करते रहना है। ओके, इस तरह हमारे पास पूरी सब सीक्वेंसेस मिल जाएंगी हमें इस तरह से। देखिए, हमारे पास एक सीक्वेंस थी XM, फिर हमने उसके अंदर से एक सब सीक्वेंस ली X1M, फिर उसके अंदर से X2M, X3M, इस तरह से हम सब सीक्वेंसेस बना रहे हैं। अब जो लास्ट मतलब जो हमारे पास सब सीक्वेंस आ रही हैं आगे आगे, वो पिछली सारों की सब सीक्वेंस है। ठीक है, यानी कि X3M जो हमें मिलेगी वो X2M की भी सब सीक्वेंस है, X1M की भी सब सीक्वेंस है और XM की भी सब सीक्वेंस है। ओके, अब हमने एक और सब सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करनी है जिसको हम नाम देते हैं SM का। SM एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास जो X1M यानी कि पहली सब सीक्वेंस थी उसका पहला एलिमेंट, X2M जो हमारे पास सब सीक्वेंस थी उसका दूसरा एलिमेंट, X3M जो सब सीक्वेंस थी उसका तीसरा एलिमेंट, इसी तरह हमने डायगोनल एलिमेंट्स ले लेने हैं। इसे कहते हैं डायगोनल सीक्वेंस, कि पहली सब सीक्वेंस का पहला एलिमेंट, दूसरी सब सीक्वेंस का दूसरा एलिमेंट, तीसरी सब सीक्वेंस का तीसरा एलिमेंट एंड सो ऑन। इस तरह हमने एक सीक्वेंस बना ली है XMM या SM जिसे कहते हैं। ये भी सब सीक्वेंस है XM की। जाहिर है हमने सब सीक्वेंसेस के एलिमेंट्स लिए हैं, वो भी XM की सब सीक्वेंसेस थी, तो ये जो हमारे पास हमने कंस्ट्रक्ट की है सीक्वेंस, डायगोनल सीक्वेंस XMM, वो भी XM की सब सीक्वेंस है एंड बाउंडेड है। अब जब हम इस पे ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, अच्छा XM इज़ बाउंडेड, जाहिर है क्योंकि ये सब सीक्वेंस है, हमने आर्बिट्रेरी जो सीक्वेंस ली थी ये बाउंडेड ली थी XM, इसकी कोई बाउंड है लेट से M। जो सीक्वेंस की बाउंड होती है वही उसकी सब सीक्वेंस की भी बाउंड होती है, SM की भी हमें बाउंड मिलेगी। ठीक है, सेम। ओके, अब देखिए, फॉर एवरी फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n द सीक्वेंस TNSM इज कॉशी। देखिए T1SM, जब T1SM, हम SM में कौन से एलिमेंट्स हैं? XM के ही। हमें पता है T1 पे जब हमने XM अप्लाई किया था तो हमें X1M मिली थी। X1M जो थी वो कॉशी थी। अब SM जो है वो भी सब सीक्वेंस है X1M की। ठीक है, क्योंकि हमने पहली दिस इज़ X1M, दिस इज़ X2M, सॉरी ये बाहर चला गया है, एंड दिस इज़ X3M। तो पहला एलिमेंट इधर से लिया, दूसरा इसमें से लिया, तीसरा इसमें से लिया। अब देखिए ये जितने भी एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स ले रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स X1M में तो हैं। तो जब हम इस पर T1 अप्लाई करेंगे तो क्योंकि X1M कॉशी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो ये जो हम इस पर अप्लाई करेंगे TNSM, तो ये भी कॉशी होगी। जब T1 हमने X1M पे अप्लाई किया तो हमने कहा था ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। अब T1 जब हम उसकी भी सब सीक्वेंस पे अप्लाई करेंगे तो ये भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है।
और कॉशी भी है क्योंकि बनाक है y। ओके, अब देखिए जब हम T2 अप्लाई करेंगे इसी सीक्वेंस पे, तो जब पहला एलिमेंट लिया x1m का, मे बी इट इज़ इन x2m और नॉट। अगर ये नहीं भी है तो हमें पता है कि अगर हम काउंटेबल नंबर निकाल दें, यानी कि पहला एलिमेंट अगर ना भी हो T2sm में, तो उसके बाद जो सारी सीक्वेंस बनेगी वो T2x2m में से ही होगी। ओके, T2x2m हमने देखा था कि वो कॉशी सीक्वेंस थी, तो T2x2m की जो सब सीक्वेंस बन रही है T2sm, उसमें से मे बी पहला एलिमेंट जो उसका है T2s मतलब x1m का जो एलिमेंट है वो इसमें है या नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर नहीं भी है तब भी इसकी कॉशीनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम काउंटेबल नंबर निकाल भी दें तब भी ये सीक्वेंस कॉशी रहती है। कॉशी सीक्वेंस अगर हमने एक सीक्वेंस ली कॉशी, उसकी कोई सब सीक्वेंस ली जिसमें से पहले काउंटेबल एलिमेंट्स उस सीक्वेंस में नहीं थे, तब भी वो सब सीक्वेंस उस कॉशी सीक्वेंस की रहेगी। ओके, तो जो TNSM है फॉर फिक्स इंटीजर n, ये भी एक कॉशी सीक्वेंस है। तो हम कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाते हैं कि देयर इज़ अ n सच डैट P हमने एक कोई फिक्स नंबर ले लिया है, इंटीजर ले लिया है n, Sj माइनस TPSK इज़ लेस देन एप्सिलॉन ओवर 3 फॉर ऑल jk ग्रेटर देन n। ओके, तो ये हमने कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन यहाँ लगा दी है। अब हमें पता है कि जो T है, Tn कॉम्पैक्ट ऑपरेटर्स, ये कन्वर्जेंट है टू द लिमिटिंग ऑपरेटर T। तो यहाँ पे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाएंगे, T माइनस TP इज़ लेस देन एप्सिलॉन ओवर 3m। 3m ये हमने एप्सिलॉन अपनी मर्ज़ी से लिया है क्योंकि ताकि हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो बैलेंस हो जाए। ओके, T माइनस TP इज़ लेस देन एप्सिलॉन ओवर 3m, ये हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दी है। अब आप देखिए कि हमने प्रूव करना है कि T कॉशी है। ओके, यानी कि T कॉम्पैक्ट है, इसके लिए हमने T में से जो हमने एक सब सीक्वेंस ली SM, उसको हमने कॉशी प्रूव करना है, यानी कि ताकि वो आगे बनाक है फिर कन्वर्जेंट प्रूव हो जाएगी। TSJ माइनस TS की अगर लेस देन एप्सिलॉन रहता है तो यहाँ से हमें प्रूव हो जाएगा कि TSM एक कॉशी सीक्वेंस है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे TPSJ प्लस भी कर दें और माइनस भी, और TPSK प्लस भी कर दें और माइनस भी, हम प्रीवियसली ये देख चुके हैं, हमने यहाँ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाई, TSJ माइनस TPSJ, और ये सारा कुछ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। SJ यहाँ से कॉमन ले लिया है, यहाँ से SK कॉमन ले लिया है, और यहाँ पे हमने जो प्रीवियसली हम रिजल्ट्स प्रूफ कर चुके हैं, यानी कि T माइनस TP ये लगाया, SJ क्योंकि बाउंडेड है ये लगाया, इसको हमने एप्सिलॉन ओवर 3 कहा था, इसको भी एप्सिलॉन ओवर 3m, और यहाँ पे ये बाउंडेड होने की वजह से m आ गया। अब m से कैंसिल, m से कैंसिल, एप्सिलॉन ओवर 3 प्लस एप्सिलॉन ओवर 3 प्लस एप्सिलॉन ओवर 3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो हमें मिल गया है TSJ माइनस TSK इज़ लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि TSM जो सब सीक्वेंस है वो कॉशी है। ओके, तो अब देखिए कि क्योंकि TSM एक कॉशी सीक्वेंस है और Y बनाक है, यानी कि Y कंप्लीट नॉर्म स्पेस है, तो TSM एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। यहाँ पे हमें एक SM एक ऐसी सब सीक्वेंस मिल गई है ऑर्बिट्रेरी बाउंडेड सीक्वेंस XM की। सो बाय कॉम्पैक्टनेस क्राइटेरिया T इज़ कॉम्पैक्ट, क्योंकि हमें कोई भी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस के लिए इमेज सीक्वेंस TSM कन्वर्जेंट मिल गई है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।